मोथा पंचायत के जनता जनार्दन को मेरा प्रणाम। आज आप सबों के बीच मैं आगामी पंचायत चुनाव को लेकर के फेसबुक लाइव से जुड़ना चाह रहे हैं और हमारे लाइव करने का एक उद्देश्य है अपनी विचारधारा को और लोकतंत्र की मजबूती के साथ के कुछ टिप्पणियों जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत करे, लोगों को कानों तक पहुंचे और आगामी पंचायत चुनाव में एक मजबूत लोकतंत्र के साथ अपने प्रत्याशियों को चुनिंदा उम्मीदवार को अपना मत देकर और खुद के साथ साथ पंचायत को गौरवान्वित करे। हमारा उद्देश्य है लोग में वो क्षमता है परखने की, जानने की और निश्चित ही वे लोकतंत्र के मजबूती के लिए निश्चित तौर पे वे भागीदार होंगे। गांव समाज में न्याय की बात की जाती है, लेकिन जब वही आदमी, वही व्यक्ति को आप मत दे देते हैं, फिर क्या होता है भली भांति आप जानते हैं। निश्चित तौर पर आप वो मिसाल बने जिससे पंचायत के साथ साथ हर एक नागरिक का सम्मान बढ़े। सामाजिक न्याय को धराशायी नहीं होने दे और एक ऐसे व्यक्ति को मत देकर आगामी पंचायत चुनाव में अपना प्रत्याशी चुने, जिससे पंचायत में विकास हो, समृद्धि हो और ये सब आप में वो क्षमता है परखने की, जांचने की, वो सारी क्षमता आप में विराजमान है। लोग चुनाव के दरमियान झांसे पे झांसे, इतर तीतर बातों से हटकर एक दूसरे की शिकवा शिकायत, ये तमाम बिंदुओं पर आपको नजर रखना होगा, ध्यान रखना होगा। अफवाहों पर ध्यान रखना होगा। हो सकता है लोग एक दूसरे के पद प्रतिष्ठा को भी धूमिल करने के चक्कर में पड़ा हो, लेकिन हम समझते हैं कि आप वो जनता हैं जो लोकतंत्र के महारथी हैं और निश्चित तौर पे आप मिसाल बनेंगे और सामाजिक न्याय के साथ
आप कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। हमारी पत्नी श्रीमती मीना देवी जी भावी मुखिया उम्मीदवार हैं। और हमने निश्चित रूप में समाज को एकजुट होकर सामाजिक न्याय की अग्रसरता की ओर हमने काम किया है। तो मुझे उम्मीद है आपका साथ निश्चित मुझे मिलना चाहिए। ऐसा ही हमारा आशा है, विश्वास है। और इसी आशा और विश्वास के साथ हम दिन रात समाज के लोगों के बारे में चिंतित रहते हैं। और आगामी पंचायत चुनाव को लेकर के आप सुदृढ़ हो जाए, लक्षित करें कि निश्चित तौर पे अपने पंचायत का एक मिसाल पेश हो, अपने गांव का एक मिसाल पेश हो। वरन प्रखंड में, जिला में और राज्य में आपकी कुछ गिनती हो। आप अपनी प्रबल विवेक की क्षमता से ये सब लोकतंत्र के मजबूती के मिसाल बने, यह हमारी आशा और विश्वास है। और इसी आशा और विश्वास के साथ हम समाज में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और आगे भी आपका सहयोग मिलता रहा तो निश्चित ही हम मिसाल पेश करेंगे। कुछ लोग हमें घोषणाएं करने की सलाह दी, लेकिन आप बखूबी से जानते हैं जिस पद की उम्मीदवार श्रीमती जी है, उस पद पे सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के माध्यम से ही प्रायोजित काम किए जा सकते हैं। ऐसे में हमारे द्वारा किया गया घोषणा बेमानी होगी, निरर्थक होगा। लेकिन हम आप सबों को एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि कुछ क्षेत्र में, हमारे गांव घर में ज़्यादातर लोग विकास नली और गली से जो है केवल करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ सामाजिक विकास, नली और गली तो वो फंडित योजना है जिससे हम अग्रसर काम करेंगे और बढ़ेंगे। शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, ये सब सामाजिक योजना है। और ये निरंतर एक प्रयास के माध्यम से लक्षित किया जा सकता है। लेकिन कोई भी प्रत्याशी 5 वर्षों में जो कुर्सी पर रहा वो भी, और जो निजी रूप से राजनीतिक संघर्ष करता रहा वो भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इस बार निश्चित रूप से इन सारी बिंदुओं पर मैं ध्यान केंद्रित करूंगा। आप सब विदित हैं, जानते हैं पंचायत के स्कूलों के क्या हाल
दुर्दशा चल रही है। स्वास्थ्य की व्यवस्था का क्या हालचाल चल रहा है। राशन कार्ड के लिए क्या लोग करते हैं, क्या हो रहा है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो है आपको कहना नहीं पड़ेगा, वो हम निश्चित तौर पर अपने विवेक से इन सारे लोगों को लाभान्वित करने का हम काम करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ अपने फेसबुक लाइव से विदा लेना चाहते हैं। आज के फेसबुक लाइव में हमारे बड़े भाई श्री रवि पांडे जी भैया को मेरा प्रणाम है। मनोरंजन गुप्ता जी, इनको भी मेरा प्रणाम है। काफ़ी इनके परामर्श जो है राजनीतिक क्षेत्र में रहता है और हम इनके अनुज हैं। निश्चित तौर पे इनका सहयोग मिलता रहे तो हमारा मार्गदर्शन और मार्ग कुशल और प्रशस्त होता जाएगा। इन सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। साथ में तमाम मोथा के जनता जनार्दन को मेरा नमस्कार प्रणाम।